निवेदन करूंगा माननीय एडीजीपी सर से कि सर आएँ और सबसे पहले जनता से आप रूबरू होके अपना संदेश आप इन लोगों के साथियों सभी आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रतिया पहुँचने पर फतेहाबाद पहुँचने पर मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मेरा पुराना रिश्ता है फतेहाबाद से और रतिया से। बहुत कुछ यहाँ से 2000 में जब मैं यहाँ कप्तान था तो नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी और चुन चुन के लोगों को पकड़ा था। तो वो याद है और आप लोगों का बहुत प्यार मिला था और अभी भी ये कोशिश है जो हमारे पुलिस कप्तान हमारे साथ है आस्था मोदी जी, उनकी भी यही कोशिश है और हमारी भी ये कोशिश है कि जो भी शिकायत करता है उसको न्याय मिले, उसको तकलीफ़ ना हो, उसकी कोई तकलीफ़ हम तक नहीं पहुंच रही है तो वो सीधा सीधा हम तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन है। तो आपकी जो भी बात है आप कहें, निर्भयता से कहें और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर बात का संज्ञान लेके उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। सो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं क्योंकि जिस कॉलेज में मैं गया था नशा मुक्ति पे वहाँ पे अवेयरनेस करने के लिए हम और पुलिस कप्तान साहिबा, उसमें थोड़ा देर हो गया बच्चों से बात करते हुए। तो आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बैठना पड़ा, थोड़ा लेट हो गया मैं और टाइम वेस्टिंग वगैरह हम अभी अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उस पर काम शुरू करें। थैंक यू। अगले फरियादी हैं श्रीमती राजेंद्र कौर जी। राजेंद्र कौर जी, आओ माता जी आगे आ जाओ। मेरा सोना कि किसे सुनवाई नहीं हुई थी। मैं जी बहुत होती सी थाने च मेरी सुनवाई नहीं हुई जी, कहते थोड़ा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उधर आ जाओ। मैडम आप थोड़ा पीछे साइड हो जाओ जी, इनके पीछे हो जाओ आप, इनके इधर कर दो। मैं अपने घर में पसंद करती हूँ। हम जी हो मेरी दूसरी शादी हुई थी उनके साथ। हाँ जी, अभी 11 महीने हुए हैं। उन्होंने मेरी लड़की की जिम्मेदारी ली थी, अब मेरे को वो सामना ना करना है, मेरे को धमकी दे रही। हाँ जी, वो 3 साल की है। उन्होंने मेरी लड़की की सारी जिम्मेदारी ली थी भी मैं इसकी शादी करूँगा, उसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। अब वो सारी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। वो मेरे को धमकियाँ भी दे रहे हैं, अगर तुम मेरे घर में वापस रहे तो लड़के तेरे को बड़ी से डालो। उनके घर में बंदूक है तो जन संवाद जो कार्यक्रम हुए इसमें कितनी शिकायतें आई है सर अभी तक? हरियाणा में जो जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है सर, उसमें कितनी शिकायतें आ चुकी हैं आपको? जो पुलिस की बात कर रही है, हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं, हम तो जैसे कल हमने वहाँ सिरसा में किया तो करीब 60 की करीब शिकायतें आई थी और आज भी रतिया थाने में हमने जाना है, वहाँ देखते हैं कितने लोग आएंगे। ये पुलिस की जन सुनवाई जो हम रेंज ऑफिस से कर रहे हैं और हमारे पुलिस कप्तान भी समय समय करते रहते हैं, उसका उद्देश्य केवल ये है
कि किसी वजह से अगर अफसरों तक बात नहीं पहुँचे या कोई पीड़ा है जो सॉल्व नहीं हुई है तो वो सीधी हम तक पहुँचे और हम उस पर कार्रवाई करें और रिलीफ दें लोगों को। एक सर, जिला फतेहाबाद और सिरसा जिला पंजाब की सीमा से है, इंटरसिटी नाके लगे हैं और नशा बहुत ज़्यादा हो गया, मौतें ही बहुत हो रही है सर। ये बहुत सीरियस मामला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रहते हुए हमने एक स्टेट एक्शन प्लान गवर्नमेंट को दिया था जिसमें हर गांव में, हर वार्ड में इसके लिए टीम्स बननी थी, जो बन चुकी है। उसके अलावा ग्राम प्रहरी और ग्राम वार्ड प्रहरी की एक योजना अभी पुलिस ने शुरू की है जिसमें हर गांव में एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदारी दी कि वहाँ के नशा करने वाले और बेचने वाले उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। तो हम प्रायोरिटी पे हिसार रेंज में जो अफेक्टेड एरिया है उसमें सबसे पहले कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति की हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं जो नशे का काम कर रहे हैं या जो नशे से विक्टिम हो गए हैं, उनको एडिक्ट हो गए। हम दोनों तरफ का काम करना चाहते हैं कि उनका नशा छुड़वाना चाहते हैं और जो सूचियाँ बन के आती है उन पे हम फिर एक एक करके काम करना चाहते हैं। ये ओवरडोज की भी डेथ्स इस एरिया में है, नशे की ओवरडोज की, उसकी एक SOP बना के हमने गवर्नमेंट को दी है कि इसमें क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी, FSL क्या करेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे। वो एक बार मंजूर हो जाए तो उसके बाद ओवरडोज के केसेस में भी इफ़ेक्टिव हम एक्शन लेंगे। इसके अलावा स्टेट हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। उनकी भी यूनिट्स खुल चुके हैं, डॉग स्क्वाड है उनके पास में, ट्रेन डॉग्स है। हमारे पुलिस के पास भी आ गए हैं ट्रेन डॉग टू वी हैव, तो उससे भी हम काम करना चाहते हैं। दिस इज़ ये चारों तरफ से इस पे कार्रवाई होगी तो ये समस्या का हल होगा। केवल पुलिसिंग से, केवल एनफोर्समेंट से ये कभी नहीं रुका है। एनफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हमने एनफोर्समेंट में बहुत बढ़ा दिया। आप देखो कि FIRs बहुत बढ़ गए हैं, प्रेशर हमने पूरा बढ़ाया है, बट और काम करने की आवश्यकता है। हम प्रॉपर्टी इनकी आइडेंटिफाई करके हमने बुलडोज़र भी चलाए हैं और इनकी जो पिट NDPS एक्ट में हम डिटेंशन के प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास भेजने में हरियाणा अभी बहुत एग्रेसिवली ये प्रपोजल्स बना रहा है, हरियाणा पुलिस सभी ज़िलों से, और हमारे पास से जाएंगे। मतलब हम जितनी नाकाबंदी इनकी सब तरह से कर सकते हो कर रहे हैं। बट ये जो होगा कि जो गांव लेवल पे लिस्ट बनेगी, वार्ड लेवल पे लिस्ट बनेगी पेडलर्स की, वो एक बहुत बड़ा कदम होगा जिसके बाद हम टारगेटेड एक्शन उनके खिलाफ ले सकेंगे और लेंगे। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट का पार्ट है उसमें स्टेट एक्शन प्लान में हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जोड़ा गया था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हम उनकी ट्रीटमेंट कर सके। इसकी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टेट लेवल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, सब डिवीजन लेवल कमेटी और CSCs के लेवल पे, PSCs के लेवल पे भी कमेटीज़ है, सो दैट जो आइडेंटिफाई हो रहे विक्टिम उनको ट्रीटमेंट दे। तो 3 पहलू होते हैं इस समस्या के। एक तो एनफोर्समेंट है, पकड़ा धकड़ी करनी है। दूसरा है अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, यंगस्टर्स को जागरूक करना है जो हम एग्रेसिवली कर रहे हैं। और तीसरा है डिमांड रिडक्शन, कि हम जो लत लग गए जिनको, उनको उनसे बाहर निकालते हैं तो जो डिमांड है, मांग है, वो कम हो जाए। तो तीनों पहलुओं पे हरियाणा पुलिस काम कर रही है। सर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 9 महीने पहले बैठक भी हुई थी इसी मैटर को लेकर, जिसमें एक इंटर स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में बना हुआ है जिसमें हमारे अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। और उसमें जो इंटर स्टेट कोई मामले है जो आदान प्रदान सूचनाओं का होना होता है वो वहाँ से होता है। सर, आपके आगमन से जस्ट पहले रतिया शहर की अगर बात करें तो ADGP की टीम द्वारा कल रात को एक छापेमारी की थी मेडिकल स्टोर से। सर, पहले पुलिस प्रशासन का इस बारे में कोई एक्शन नहीं आया, उसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअल नहीं, ये तो कई जगहों पर एक्शन होता है, बट ये जो पर्टिकुलर केमिस्ट शॉप्स वाला जो इशू है वो पुलिस के डायरेक्ट एक्शन के एरिया से बाहर इसलिए है कि ये कार्य क्षेत्र है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। ड्रग इंस्पेक्टर्स और उनकी जिम्मेदारी, पुलिस डायरेक्टली वहाँ जाके संज्ञान लेके काम नहीं कर सकती। तो हम तो चाहते हैं कि इस एक्ट में संशोधन हो और पुलिस इसको सीधी तौर पे काम कर सके। बट हमने कल भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ हरियाणा उनसे बात करी है और जो इस तरह के 1-2 टैबलेट्स है जो इस एरिया में चल रही है, टपेटाडॉल और सिग्नेचर इस नाम से जो चल रही है, वो हालांकि लिस्ट में नहीं है बट उसमें ओपियाइड कंटेंट है
और इलीगली आ रही है जा रही, तो हम उसको अभी टेस्ट के बाद में वी कैन ऑलवेज रजिस्टर केस अगेंस्ट देम। बट फिलहाल के तौर पे ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसको हम उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं और उनका प्रीमाइसेस भी सील कर सकते हैं, जो जगह जगह हो रहा है। सर रतिया शहर की इसके अलावा जो है स्टेट एक्शन प्लान में एक साथी ऐप का हमने एनसीबी ने, हरियाणा एनसीबी ने बनाया था साथी ऐप, केवल इस समस्या के लिए जो जो अभी एफडीए को दिया है, ड्रग डिपार्टमेंट को हमने दे दिया है, जिसका टेस्ट रन भी सोनीपत में हो चुका है कामयाब तरीके से। उसमें ये होगा कि मैन्युफैक्चरर से लेके जो खुर्दा बिक्री का रिटेल शॉप है वहाँ तक जो ड्रग चला है, कितना बना है, कितना स्टॉक था, कहाँ गया, किस दुकान के पास गया, वो सारी चेन उसको ऐप के थ्रू उनको खरीद करना है और बेचना है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भेजना है जो प्रोहिबिटेड जो शेड्यूल्ड ड्रग्स है वो। तो वो बहुत अभी ऐसी स्टेज पे है कि जो पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंट होने की स्टेज में। एक बार वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत काफ़ी हद तक उसमें कमी आ जाएगी। सर, आपका ये जो जागरूकता शिविर था जिसमें विद्यार्थी थे, तो उनको संबोधन करके और उनका फीडबैक आपको कैसा लगा, कैसा? मुझे आज की विद्यार्थियों में जो उत्सुकता थी, जो एनर्जी थी, वो देख के बहुत दिल को सुकून मिला एक्चुअली, कि बच्चे और बच्चियाँ इसको सीरियसली सुन रहे थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, ध्यान से सुन रहे थे। और जब हमने उनको आवाज़ लगी कि वो हमारे साथ है, तो जिस जोश के साथ उन्होंने रिप्लाई दिया है, उससे लगता है कि हमारा यूथ भी अभी अवेयर हो रहा है, बचना चाह रहा है इससे। बट कई बार ये होती है तो परिवार को भी नहीं पता होता है कि अब इसका हम करें क्या, सोशल स्टिग्मा होता है कि हम बताएं कैसे। बट वो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अपने बच्चे का नशा छुड़वाना चाहता है तो हमने जो नंबर्स दिए हैं उस पर कॉल करें, जो रेंज का नंबर है और जो एनसीबी का नंबर है, उस पर हमको केवल सूचना दे, आपका नाम गुप्त रहेगा, फैमिली की आइडेंटिटी गुप्त रहेगी, उसको ट्रीटमेंट करके बाहर निकालना हमारा काम है। सर फतेहाबाद पुलिस पिछले 14 महीने की बात करें तो मैडम के कार्यकाल के अंदर भारी मात्रा में हेरोइन और अफीम और गांजा सहित और डोडा पोस्ट और भारी जो तस्कर है उनको जेल के पीछे भेजने का काम किया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एसपी मैडम को। ये फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली हमारी प्रायोरिटी है। हमारा अभी टारगेट है कि आने वाले महीनों में हम इन तीनों ज़िलों को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा के इसको करके दिखाए कि हम एक एक तस्कर के पीछे जाए, हम एक एक विक्टिम को के पास जाए, उनको दवाई दे। और इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वी वुड लाइक टू सी कि डबवाली, सिरसा और फतेहाबाद नशा मुक्त हो। सर ग्राम प्रेरी और वार्ड प्रेरी के जरिए जो डाटा अपलोड हो रहा है, क्या उसमें पुलिस को नशा तस्करों का भी पकड़ने में सबसे पहला टारगेट वो है पुलिस को, ग्राम प्रेरीज को सबसे पहला टारगेट है कि नशा जो बेच रहे हैं उनकी सूचना एकत्रित हो। और उसके बाद वो मतलब एसपी साहब के लेवल पे, हमारे लेवल पे और डीजी साहब के लेवल पे भी ये मॉनिटर हो रहा है, रोज़ाना मॉनिटर हो रहा है। तो इसके तो परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम। नहीं, इसका कोई इसका कोई मापदंड नहीं होता है कितना हो गया। ये तो